इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बुला लिया। 31 अगस्त को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, शो कॉज नोटिस जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ मातहत अदलिया के एक जज नहीं, पूरी जुडिशरी का मामला है। वजीर आजम रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स समझे कि वो जो मर्जी कहता फिरे उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। चंद अफराद ने रियासत को मफलूज कर रखा है। जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा होगा। अगर रियासती इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। ना पहले दबाव में आया था ना अब दबाव में आऊंगा। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब, इजलास में जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाने और पार्टी क़यादत का किसी भी तरह का दबाव कबूल न करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। अदलिया को देखना होगा कि क्या इमरान खान कानून से बाला तर है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी। आसिफ जरदारी का इसरार, कहा एक शख्स को इख्तिदार का नशा दिन ब दिन पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है। फौज, पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देता है और साथ कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। ये उनके खिलाफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है। ये शख्स क्या खुद को कानून को रोन सकता है? यूसुफ रजा गिलानी साहब को सिर्फ इतनी सज़ा दी गई थी कि वो जब तक अदालत ने वो फैसला सुनाया और वो उठ के गई, वो चंद सेकंड की बात थी, लेकिन उसका असर क्या था, वो नाअहल हो गए थे 5 साल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको पीटीआई को और इमरान खान साहब को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। उनको ये कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको इस पर माजरत ही करनी चाहिए। आला अदलिया अपनी तौहीन पर लचक का मुजाहरा करती है। मातहत अदलिया के मामले में ऐसा नहीं करेगी। माहिर कानून शाह खावर की राय, मशवरा दिया कि इमरान खान अदालत को चैलेंज करने की बजाय माफी मांगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 6 माह की सजा हो सकती है। सजा हुई तो वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। इमरान खान जोश में आकर गलती कर चुके हैं। फवाद चौधरी अपनी सूबाई हुकूमत के वज़रा पर ही बरस पड़े। कहा लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। जतलाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, इन अहम मौक़े पर आपकी गैर मौजूदगी और लाताल्लुक़ी ने कारकुनान को मायूस किया और आपकी इसी कमज़ोरी दिखाने की वजह से इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के जेरे इस्तेमाल कमरे पर छापा। तलाशी के दौरान अमरीकी साख्ता पिस्तौल, 1 सैटेलाइट फोन, 1 लाल डायरी बरामद। उनके कमरे से मोबाइल फोन, 2 पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड्स, ATM कार्ड्स के अलावा गैर मुल्की करेंसी, दस्तावेजात और दीगर अहम अशिया भी मिली। शहबाज गिल का लाल डायरी और पिस्तौल से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। पार्लियामेंट लॉजिस के बाद इस्लामाबाद पुलिस की पंजाब हाउस में शहबाज गिल के जेरे इस्तेमाल कमरे की भी तलाशी। शहबाज गिल ने कहा कि उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। फौज में गद्दारी पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल 2 दिन के रिमांड पर हैं। पुलिस को शहबाज गिल का निजी TV पर पढ़ा गया स्क्रिप्ट बरामद करना है।
फवाद चौधरी जी न्यूज़ पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाने से बाज ना आए। कहते हैं क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से सवाल कर सकते हैं कि शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान जियो की टीम किस कानून के तहत साथ थी। ये भी बोले उम्मीद है फुल कोर्ट इसको तौहीन अदालत के तौर पर नहीं लेगा। शहबाज गिल के कमरे पर छापे के दौरान सिर्फ जियो न्यूज़ नहीं दूसरे न्यूज़ चैनल्स और सहाफ़ी भी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने सिर्फ जियो न्यूज़ का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीडीएम क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मामले खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुकदमात माजी में फौज, अदलिया, रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमात दर्ज करने के लिए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को इख्तियारात दे दिए गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शिकायत पर मुकदमात दर्ज करेगा। हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान से 34 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी बनती है। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम नहीं थे। KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर 166 घंटे इस्तेमाल किया। चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी ने नैब को इमरान खान से रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। बिजली के गैर मामूली ज्यादा बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, अवाम फट पड़े, घरों से बाहर निकल आए। रावलपिंडी में मुजाहरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहरीन का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मर्दान में भी एहतजाज, मुजाहरीन ने बिजली के बिल जला दिए। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरान इस्लामाबाद और लाहौर में जाती झगड़ों में मसरूफ हैं। पंजाब के 34 और बलूचिस्तान के 28 अजला तूफानी बारिशों और सैलाब में तबाह हो गए। क्या शहबाज गिल को दिखाना ही हमारा कौमी मसला रह गया है? क्या शहर क्या देहात, मूसलाधार बारिशों के बाद सिंध में हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन दर बदर इमदाद के मुंतज़िर। पुराना सखर की गली महलों में कई फुट पानी, लोग घरों में महसूर। खैरपुर में बड़ी तादाद में घरों के छत और दीवार मुसलसल बारिशों से खस्ता हो गए। दरियाए सिंध में तुग़यानी से बबरलू के से सगियों तक 100 से जायद बचाव बंद कमज़ोर हो गए। 600 से जायद देहात को खतरा। नीलपुर खास के इलाके नौकोट ने नदी का शगाफ 3 रोज़ बाद भी पूरा किया जा सका। पानी में डूबी बस्तियां, मुतासरीन को साए की तलाश। विजयारी में बारिश से मुतासरीन को रिलीफ कैंप में तो मुंतकिल कर दिया, लेकिन मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। टंडो मोहम्मद खान में सैलाब के बाइस बेशतर देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। नौशहर फिरोज में कुंजारों के मकाम पर कौमी शाहराह भी पानी में डूबी हुई है। 30 किलोमीटर तक ट्रैफिक की कतारें। नवाब शाह में पानी का निकास न होने पर ताजरों का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। कंबर शहदाद कोट और सजावल जुनेजो में सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन के मसाइल भी सुने। नौडेरो के रिलीफ कैंप में मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बिलावल ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मुतासरीन को अकेला ना छोड़ने का वादा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध का वसी इलाका मुतासर हुआ, पहुंचने में वक्त लग रहा है। सियासी तमाशे चलते रहेंगे, तरजीह सैलाब मुतासरीन होने चाहिए। आलमी इदारों से मदद की अपील। पहले बारिशों से जमा पानी नहीं निकला, सिंध में मजीद बारिशों से मसाइल बढ़ने का खदशा। हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नौकोट, मटियारी में वक्फे से बारिश और सैलाबी रेले से मुतासर इलाकों में फिर पानी जमा। मुसलसल बारिश से कपास, गन्ना, सब्जियों की फसलें मुतासर। बलूचिस्तान में जोब, ज़ियारत, बारखान, मुस्तकिल, किला सैफुल्ला, खुसदार, लसबीला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में बारिश से डेरा गाजी खान के बरसाती और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौंसा के सैलाब ज़दा इलाके अब भी पहाड़ी बरसाती रेलों की जद पर। बरसाती नदी बिखरने से डीजी खान की बस्ती माछीवाला में तबाही। बेशतर घर गिर गए, मवेशी और मालो असबाब सैलाब की नजर हो गए। राजनपुर की तीनों तहसीलें पानी में डूबी हुई हैं।
बचे कुछ सामान के साथ लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी, मगर सर पर साया, न खाने पीने को कुछ मुयसर। कबायली इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता, मुतासरा इलाकों में खुराक और दवा की किल्लत। जनूबी पंजाब में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब से मुतासिर, सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। किला अब्दुल्ला चागी में अफगानिस्तान से आए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। नौशकी के 7 देहात डूब गए, दर्जनों मकानात तबाह, फलों के बागात, खड़ी फसलें बह गईं। नौशकी में रैले में फंसे 5 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरा दर्जनों देहातों का नौशकी से राबिता मुनक़ता, हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फराहमी। खुशनूब में सैलाब मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। खैमा बस्ती में सहूलतें न मिली, मुतासरीन अपने बोसीदा घरों को लौट गए। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह 7 दिन बाद खोल दी गई। 2000 से ज़ायद ट्रक और छोटी गाड़ियां फोर्ट मनरो में सारा हफ्ता फंसी रहीं। ट्रकों में सब्जियां और फल खराब हो गए। अंगूर, प्याज, टमाटर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। बलूचिस्तान में खाने पीने की चीज़ों का बहरान। बलूचिस्तान में आज शाम तक दोबारा बारिशों की पेशगोई। एक तो सैलाब का सितम, ऊपर से हुक्मरानों की बेहिसी। कोहलू में सूबाई वजीर नसीबुल्लाह मरी ने इमदाद की बजाय मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मुजाहरे में पहुंचे तो मुतासरीन ने इमदाद न मिलने का शिकवा किया, अपनी मुश्किलात बताई। कहा इमदाद न मिली तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। सूबाई वजीर बोले तो मैं क्या करूं, बैठे रहो, इस वक्त देने को कुछ नहीं। शयूं ॾिसो, ये अलाए तरफ़ों थींदियूं आहिनि। असां कुझु ग़लतियूं कयूं आहिनि, हर को मञे बाको ग़लती थी आहे, उन जी सज़ा आहे। ये अलाह साईं जे तरफ़ों जी तव्हां क़ुरान शरीफ़ पढ़ियो आहे त क़ुरान शरीफ़ में साफ़ लिखियल आहे, ये निशानियूं आहिनि। ये निशानी आहे, ये बि मींहुं सुधरो, पोइ हाणे इंशाअल्लाह तव्हां सुधरदव त हर शइ सुधरी वेंदी। बारिशों से तबाही हमारी गलतियों की सज़ा है, ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने मलबा कुदरती आफत पर डाल दिया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, हम सब से कुछ गलतियाँ हुई हैं, हर एक को मानना चाहिए, ये उसी की सज़ा हो। हुकूमत का सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। आलमी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हज़रात से प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर एहतियात जमा कराने की अपील। कहा मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फ्लड रिलीफ कैश पहुँचाने की हिदायत। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों से मदद की अपील की थी। लियारी का हाल भी DHA से बेहतर होगा। कच्ची आबादियों से पानी साफ हो चुका, इन इलाकों से नहीं हुआ। सड़कों पर गड्ढे बन चुके, आते जाते मोटरसाइकिल वाले गड्ढों में गिर रहे हैं। DHA में कितने इंजीनियर्स रहते हैं वो भी आपको हल बता देंगे। सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील से मुकालमा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि नेचुरल ड्रेन पर घर बना दिए गए, समुद्र में बारिशों या सीवरेज का पानी ड्रेन नहीं किया जा सकता। इकदाम से मुतालिक बताया जाए कि मसाइल का हल क्या है। वकील ने कहा कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें तमाम सिफारिशात हैं, हमें सजा दिलवा कर कुछ नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि सजा कोई नहीं दे रहा, 2 साल में क्या किया है वो बताएं। कौन सी कंपनी है जिसने रिपोर्ट तैयार की, कोई हल नहीं बताया।
ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 223 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 217 रुपए 70 पैसे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल के इख्तिताम तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर हो जाएंगे। पाकिस्तान को माली साल 2023 में 31 अरब डॉलर की ज़रूरत रहेगी। IMF की सख्त शराइत किसी शोबे को टैक्स रियायत के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना लाजमी होगी। तामीराती शोबे खुफिया असासे जाहिर करने के लिए एमनेस्टी कौमी असम्बली की मंजूरी से मशरूत। सेल्स टैक्स में हम आहंगी के लिए सूबों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पाकिस्तान ने अमल दरामद के लिए इजहार आमादगी के खत में IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम टैक्स छूट के लिए SRO जारी करने पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। दोहा में शहबाज शरीफ से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO की मुलाकात। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी, हवाबाजी, मैरीटाइम, तवानाई, सियाहत और पेट्रोलियम के शोबों में कतरी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नए चेयरमैन नैब का भी नैब अफसरान के असासे जाहिर करने से इनकार। आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि असासों की तफसीलात नहीं दे सकता। असासे किसी इंक्वायरी या कोर्ट ऑर्डर पर ही खोले जा सकते हैं। इस पर कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि आपको बताता हूँ कि मेरे इख्तियारात क्या हैं। कमेटी ने IG इस्लामाबाद, कानून, काबीना और एस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरीज को फौरी तलब कर लिया। नूर आलम खान कहते हैं कि नैब ने मुतालिका केसेस का रिकॉर्ड भी कमेटी को नहीं दिया। नैब हुकाम PAC को संजीदा नहीं लेते। कमेटी ने नैब अफसरान से असासों की तफसीलात मांगी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात। काफ लीग की जानिब से इमरान खान को मौजूदा सियासी सूरत हाल में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में सियासी उमूर समेत इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर दहशत गर्दी के मुकदमे पर भी बात हुई। अगले महीने बिजली का यूनिट 10 रुपए और महंगा होगा। तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर का दावा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, यहाँ कम नहीं हो सकती। अवाम आज इनकी नालायकी का खमियाजा भुगत रहे हैं। डिफॉल्ट से बचाने का नारा लगाने वाले झूठ बोल रहे हैं। ये इंतखाबात की तरफ जाना ही नहीं चाहते। इन्हें पता है कि अवाम वोट नहीं देंगे। शौकत तरीन ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए इलेक्शन के मामले पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले अबूरी हुकूमत लेकर आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो निगरान हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जमील फारूकी को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने करार दिया कि जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ वी-लॉक करने पर गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के लिए मोबाइल फ़ोन और दीगर डिवाइसेस की बरामदगी ज़रूरी है। 25 अगस्त को मुलजिम को मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश किया जाए। जमील फारूकी ने इस्लामाबाद पुलिस पर शहबाज गिल को टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगाया था। लेस्पेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके सरगना का सुराग लगा लिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। सबसे ज्यादा मुहिम इन अकाउंट से चलाई गई। कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्ट की गई। लेस्पेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मंफी मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। रिपोर्ट में सिफारिशात की गई हैं कि शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। मुलविस अफराद से तफ्तीश के बाद इनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा जाए। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हैदराबाद डिवीजन में इंतखाबात मुलतवी होने की कोई इत्तला नहीं। इलेक्शन कमीशन सिंध ने कराची और हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला की DCs की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी। ज़राए के मुताबिक सिंध में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग 28 अगस्त को होनी है।
महज खदशात की वजह से किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर करवाने के लिए जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजारों ने बैलेट पेपर्स की टेम्परिंग का खदशा जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया कि वो बर वक्त इंतखाबात कराने के ख्वाहां हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले मौसम की खराबी की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि कराची का बल्दियाती इलेक्शन खतूत को बुनियाद बनाकर मुलतवी नहीं होना चाहिए। हैदराबाद बदीन में सैलाबी कैफियत से इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई जवाज़ नहीं। कराची को मेयर से महरूम रखने के बहाने बनाए जा रहे हैं। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टर्डम से दुबई पहुंच गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन आज दुबई में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल दुबई में ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। और कश्मीर प्रीमियर लीग में बाग स्टैलियंस ने ओवरसीज वॉरियर्स को हरा दिया। ओवरसीज वॉरियर्स का 128 रन का हदफ। बाग स्टैलियंस ने डीएल मेथड पर 15 रन से मैच जीत लिया। दिन के दूसरे मैच में कोटली लायंस और आवलाकोट हॉक्स आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।